नमस्कार, इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब आप तैयार हो जाइए क्रिकेट की भाषा में चुनावी घमासान के चौके छक्के देखने के लिए। बिल्कुल, आज की सियासी पिच पर कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, किसकी गुगली में कौन फंसेगा और किस पर बरसेगा बाउंसर। तो फिर देर न करते हुए आइए चुनाव की हर खबर देखते हैं जल्दी से क्रिकेट के अंदाज में। तो चलिए इंडियन पॉलिटिकल लीग की शुरुआत करते हैं और सबीना सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सीट की जो काफी हॉट सीट मानी जा रही है, मध्य प्रदेश की भोपाल की सीट, जहां पर 12 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले हिंदुत्व की पिच पर दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जबरदस्त चौके छक्के लगा रहे हैं। बिल्कुल सही की कहा आपने। और नैना, इस हाई प्रोफाइल सीट पर जबरदस्त टक्कर है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। बता दें चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा साध्वी ने भी बाइक रैली से अपना प्रचार किया। भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। कभी मंदिर में भजन कीर्तन, तो कभी रोड शो और कभी बाइक पर प्रचार। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रज्ञा हर दांव आजमा रही हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भोपाल में साध्वी ने बाइक रैली का सहारा लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा बाइक पर जनसंपर्क करने निकली हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से, जहां साध्वी प्रज्ञा इस बाइक पर सवार हैं और लगातार लोगों से मिल रही हैं, संपर्क कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा बाइक के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। जगह जगह लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत भी किया। प्रज्ञा को यकीन है कि जीत उन्हीं की होगी। शानदार रिस्पॉन्स है। हर कोई चाह रहा है कि भाजपा ही जीते, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमने देखा कि लगातार कैंपेन आप कर रही हैं। आखिरी दिन है जब 6 बजे प्रचार थम जाना है, किस तरह की कोशिश है, लोगों तक कैसे पहुंचे हैं? पहुंच रही हूं और पहुंच जाऊंगी। पूरा कवर कर लिया है तो क्या बचाए भी कर लेंगे। लेकिन साध्वी के लिए ये जंग उतनी आसान भी नहीं है। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। हिंदुत्व के सहारे अपना बेड़ा पार करने में जुटी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू वोटर्स पर दोनों पार्टियों की नजर है, लिहाजा उन्हें अपने अपने पाले में खींचने की कवायद भी हो रही है। जीत के लिए दिग्विजय सिंह मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। उन्हें साधु संतों का सहारा भी मिल रहा है। भोपाल में कंप्यूटर बाबा ने दिग्विजय सिंह के लिए धुनी रमाई और पूजा पाठ की। पूरा संत दिग्विजय सिंह के साथ खड़ा है। वो उनको मालूम नहीं प्रज्ञा जी को कि बीजेपी की चाल चरित्र क्या है। ये तो बेचारी जेल में थी, उनको क्या मालूम, और वहाँ से छूट के आई और चुनाव में खड़ा कर दिया और बंद नहीं कराया, तो उनको उनके बारे में पता नहीं है। और उन्होंने बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि यदि लड़ना नहीं था चुनाव दिग्विजय के सामने तो शिवराज को लड़ना था। कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह की जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं भोपाल में 501 ब्राह्मणों ने साध्वी प्रज्ञा की जीत के लिए यज्ञ किया। जाहिर है हिंदुत्व की पिच पर दोनों ही खिलाड़ी जमकर शॉट लगा रहे हैं, लेकिन भोपाल के चुनावी मैदान में जीत किसकी होगी, इसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो 23 मई को नतीजे सामने रख देंगे और जनता बता देगी कि सबसे ज्यादा रन किसको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में सिंगर से नेता बने हंसराज हंस ने बाइक रैली निकाली। लेकिन बताते हैं कि इस बाइक रैली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई हैं। बिल्कुल, और हंसराज हंस के समर्थकों ने बिना हेलमेट लगाई देखिए किस तरह से रन बटोरने की कोशिश की। हंसराज जी, कहां तक पहुंचने का इरादा है? आज कहां जाना है? सांसद तक, सांसद भवन तक। सुना आपने, सिंगर से नेता बने हंसराज हंस संसद भवन तक जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। प्रचार के आखिरी दिन उत्तर पश्चिम दिल्ली में हंसराज हंस ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में समर्थकों का जोश हाई था, लेकिन इस जोश में हंसराज हंस के समर्थकों ने अपना होश खो दिया। बीजेपी समर्थकों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली के आखिरी दिन चुनाव प्रचार को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के लिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उस घंटे को लेकर के तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि ये जो तमाम बाइकर्स आप देख रहे हैं, इन पे हेलमेट नहीं है, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है।
प्रचार के आखिरी दिन हंसराज हंस ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन बाइक रैली के दौरान किसी ने भी ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं की। नियमों की अनदेखी को लेकर जब हमने समर्थकों से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब इस तरह दिया। नहीं, नियमों का उल्लंघन तो नहीं है। खैर ये अभी थोड़ा नियमों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन हेलमेट फ्री डे तो नहीं है। तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? ये जोश में नहीं पहना है। जोश में होश खो दिया आपने? ऐसे ही समझ लिए सर। हेलमेट पहने के पर मोदी सरकार के साथ है भी। बाइक रैली में नियमों की धज्जियां उड़ी सो उड़ी, लेकिन इस रैली ने आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सड़क पर लंबा जाम लग गया। यहाँ पर लंबा जाम भी लग गया है क्योंकि प्रोग्राम इनका लेट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे की तरफ कि इनके तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं मंडौली की तरफ, और मंडौली से होते हुए, मंगोलपुरी से होते हुए ये तमाम इलाकों पे जाएंगे। हंसराज हंस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्हें यकीन है कि इस बार उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता उन्हें ही चुनेगी। वो जो 84 में हुआ वो तो इंसानियत की यानी कत्लो गारत हुई है, वो एंड हो गया जुल्म का। उसकी तो माफी मांगनी चाहिए इनको। इसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा? बाकायदा पड़ेगा। सारी दुनिया तो हिल गई थी। ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं अपने लोगों को ऐसे करना। उत्तर पश्चिम दिल्ली में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। उदित राज की जगह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हंसराज हंस की संसद भवन तक की राह इतनी आसान नहीं है। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। सांसद तक। वैसे सबीना, इस बार अगर दिल्ली के दंगल को देखें तो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर गंभीर जंग चल रही है। क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नैना, और अब ये मामला आगे बढ़ गया है। एक और जहां आतिशी ने महिला आयोग से इसकी शिकायत की, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस भी कर दिया है। इन दिनों पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी और गौतम गंभीर में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। दरअसल आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि गौतम गंभीर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बंटवाए। जो बीजेपी वालों ने, गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में न्यूज़पेपर में बांटा है। और आज जब ये पर्चा मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ तो ये पूरे देश के लिए सवाल होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है। मामले ने तूल पकड़ा तो गौतम गंभीर भी सामने आ गए। उन्होंने इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। गौतम गंभीर ने कहा कि वो इस तरह की किसी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या कोई और पार्टी के लोग हैं उन पे हम एलिगेशंस या कोई पर्सनल कमेंट्स या कोई किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मेरी तरफ। गौतम गंभीर ने आतिशी मरलेना, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। वहीं आतिशी ने भी गौतम गंभीर की शिकायत दिल्ली महिला आयोग से कर दी है। देखिए, मैं महिला आयोग में इसलिए आई हूँ क्योंकि इस तरह की घटिया राजनीति जो गौतम गंभीर और बीजेपी कर रहे हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। आज अपनी कंप्लेंट के अलावा हम जो बाय पोस्ट ये पर्चे भेजे गए हैं, ये भी हमने DCW में सबमिट किए हैं, और इस तरह के कई और पर्चे भी, जो दिखा रहा है कि ये ना सिर्फ न्यूज़पेपर में बांटे गए, ना सिर्फ पार्कों में बांटे गए, बट फॉर्मली बाय पोस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस को और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को भेजे गए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि DCW बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ मिलके इसको जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन करें। गौतम गंभीर के मानहानि केस के बाद आप नेता भड़के हुए हैं। श्रेय होता है कि पहले तो इनकी हिम्मत ही हो जाती है कि इस तरह के पर्चे बांटते हैं हमारे खिलाफ, आतिशी के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ, और ऊपर से डिफेमेशन दे रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हम इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। इन्होंने मुझे, अरविंद जी को, आतिशी को बदनाम करने के लिए पर्चे बंटवाए हैं। इनकी पार्टी के नेता ये बकवास करते घूम रहे हैं। इस पूरे विवाद में गौतम गंभीर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर कदम खींचने को तैयार नहीं है। दिल्ली से मोहित के साथ टीम न्यूज नेशन।